ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा व्यापक है। बुध के कमजोर होने से व्यक्ति की जिंदगी में कई सारी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन यदि बुध बलवान स्थिति में कुंडली में विराजमान हो तो व्यक्ति को कई सारी खुशियों की सौगात मिल जाती है। बुध ग्रह कहने को बहुत छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना जाता है। बुध ग्रह को ही देवताओं का राजकुमार कहा जाता है। बुध की कमजोर अवस्था होने में व्यक्ति बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है और उसके शरीर की आभा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसा व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाता है और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। बुध के खराब होने पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और बल, इन सब में गिरावट आने लगती है। इंसान शिक्षा में कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों की सूंघने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति अपने बातों द्वारा सामने वाले व्यक्ति को प्रभाव नहीं डाल पाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होने के अहंकार से भी ग्रसित हो जाता है। अगर एक छोटा सा ग्रह इतने सारे प्रभाव व्यक्ति के जीवन को देता है तो ऐसे ग्रह को हम कम नहीं आंक सकते। बुध के सही होने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंधकार मिट जाता है। ऐसे लोगों का मन प्रसन्न रहता है और जीवन में शांति बनी रहती है। बुध के शुभ होने से व्यक्ति सौंदर्यवान होता है। ऐसे व्यक्तियों की आभा अनुपम होती है। बुध की शुभ अवस्था ही व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बनाती है, जो अपने बातों के प्रभाव से समाज में अपनी अलग जगह बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की बातों को लोग ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। आमतौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो बुध ही यह तय करता है कि इंसान कैसा बोलता है और वह अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि कैसी है, या उसका व्यक्तित्व कैसा है। यह सब निर्धारण बुध ग्रह के ही अनुसार होता है। बुध ग्रह की बलवान स्थिति होने पर व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में खूब सफलता प्राप्त होती है। खास तौर पर अगर वह व्यक्ति शेयर मार्केट से संबंधित कारोबार में अपना निवेश करे तो उसे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। बुध अगर आपके पक्ष में है तो आपको मालामाल कर देगा। आपको यश, बल, कीर्ति के साथ आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। बुध की कमजोर स्थिति होने पर व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। तो बुध ग्रह हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसी तरह से कुंडली के साथ साथ अगर हम ग्रहों के गोचर की बात करें तो उसमें भी बुध ग्रह अपने गोचर से व्यक्ति के जीवन में कम समय के लिए ही लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं, क्योंकि यह ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब यही बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध 24 मार्च 2022 को सुबह 11:05 पर अपने मित्र शनि के कुंभ राशि से निकलकर यह अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह के मीन राशि में प्रवेश से हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग, ऋण, रिपु के 6ठे भाव पर बुध गोचर करने जा रहे हैं। पेशेवर रूप से अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और तुला राशि के जातकों को इस समय अवधि में आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके स्थानांतरण के भी प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी जातकों को भी इस समय अवधि के दौरान किसी भी नई परियोजना में निवेश नहीं करना चाहिए, वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। आर्थिक तौर पर भी आपको तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान हो सकता है आपकी कोई धन हानि हो। व्यक्तिगत जीवन में आपके विरोधी या शत्रु आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। बुध के इस गोचर की अवधि में आप किसी संपत्ति खरीदने या घर के नवीनीकरण में अपना धन खर्च कर सकते हैं। आपके संबंध आपके आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाएंगे और आपका अपने पिता के साथ भी इस समय अवधि के दौरान
कोई मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी स्वास्थ्य समस्याओं के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी कार्य से लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो वह यात्रा इस समय अवधि में सफल हो सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए जरूरतमंद लोगों को शिक्षा की सामग्री दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा के 5म भाव पर बुध नीच राशि में गोचर करने जा रहे हैं। पेशेवर रूप से जो जातक सट्टा बाजार, शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अवधि अनुकूल नहीं कही जा सकती। इस दौरान आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के भी प्रोफाइल में बदलाव होने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं, या जो लोग नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे उन्हें भी इस समय अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जो जातक किसी व्यवसाय के मालिक है उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। इस समय अवधि के दौरान अगर आप व्यवसाय में विस्तार या वृद्धि की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के छात्र जातकों के लिए बुध की यह गोचर शुभ स्थिति लेकर आई है। आपका इस समय अवधि में अपनी पढ़ाई के प्रति झुकाव रहेगा। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस समय अवधि में संवाद करते वक्त थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी जातक भी इस समय अवधि में वार्ता करते वक्त अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपके द्वारा बोले गए कठोर शब्द आपके प्रेमी को आहत कर सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर इस समय अवधि में आप किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। आर्थिक लिहाज से यह स्थिति आपके लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन मंदिर में हरी दाल दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में सुख के 4th भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। पेशेवर जीवन में नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि बाहरी तौर पर चीजें बेहतर रहने की उम्मीद बन रही है। कार्य क्षेत्र पर आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की वजह से आपके वरिष्ठों द्वारा आपकी सराहना की जाएगी। साथ ही आप इस समय अवधि में कुछ ऐसे रचनात्मक विचार आप पेश कर सकते हैं जो आपकी कंपनी हो, संस्था हो या आपका विभाग हो, उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप अपने उत्कृष्ट और बेहतर प्रदर्शन के जरिए एक सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं वह अपने व्यवसाय में इस समय अवधि में वृद्धि देख सकते हैं। इस समय अवधि में मार्केट से आप अच्छा नाम और पैसा कमाएंगे। जो जातक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हैं उनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी जातकों के पढ़ाई में इस समय अवधि में एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव आप कर पाएंगे। घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहनों के 3य भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए बुध का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके संबंध आपके सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपके बॉस या आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना कर सकते हैं। वहीं जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं वह इस दौरान अपने व्यवसाय में विस्तार के लिए कुछ जरूरी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आपका इस समय अवधि में व्यवसाय का दायरा बढ़ने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी औसत रूप से यह गोचर फलदायी साबित होगा। छात्रों को इस समय अवधि में अपने क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े तनावग्रस्त रह सकते हैं। आप लोगों के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण कोई विवाद जन्म ले सकता है। आपको इस समय अवधि में अपनी बात दूसरे को समझाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप इस समय अवधि में किसी छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए विधारा की जड़ हरे कपड़े में लपेटकर अपनी दाईं बाह में बांध लें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं।
इस गोचर काल की अवधि में वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव पर बुध गोचर करने वाले। पेशेवर रूप से कुंभ राशि के जातकों को इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप सट्टा बाजार में निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको इस समय अवधि में लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। जो जातक कला, मीडिया या संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। आप इस समय अवधि में उत्कृष्ट कौशल के दम पर लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आपको कुछ नई परियोजनाओं में काम करने का भी एक सुनहरा मौका मिल सकता है। कुंभ राशि के वो जातक जो व्यवसाय चला रहे हैं, विशेष रूप से पारिवारिक व्यवसाय, उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय के संचालन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा के लिहाज से पीएचडी या मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहे जातकों का यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी आसानी होने वाली है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आपका अपनी माता या ससुराल पक्ष के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, इसलिए आपको मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर अवधि आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए बुध चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यक्तित्व के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर बुध का नीच राशि में गोचर होने जा रहा है। लग्न भाव पर बुध का गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। पेशेवर रूप से अगर आप किसी व्यवसाय के मालिक हैं तो आपको इस समय अवधि में अच्छे खासे लाभ होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके व्यवसाय में विस्तार और वृद्धि भी देखने को मिलेगी। वहीं जो जातक मार्केटिंग, पत्रकारिता, अकाउंटेंसी आदि क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अवधि अनुकूल सिद्ध होने वाली है। आपको इस समय अवधि में अपने कौशल के दम पर कमाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप अपने करियर में विस्तार और अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए बड़े ही रचनात्मक तरीके से आप कोई योजनाएं बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से यह गोचर आपके अनुकूल नहीं रहने वाला है। आप इस समय अवधि में आलोचनात्मक हो सकते हैं। आपकी टिप्पणियां आपके परिवारजनों को आहत कर सकती हैं। आप हद से ज्यादा आत्मविश्वास के शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। विवाहित जातकों का भी अपने जीवन साथी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी छोटी मोटी परेशानियां आपको इस समय अवधि में परेशान करेंगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करें। तो यह था बुध का गोचर, जिससे हमारी बाकी बची हुई 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।